हेलो एंड वेलकम टू ईवी ड्राइव द फ्यूचर। ईवी ड्राइव द फ्यूचर की टीम इस समय लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्रों में है। लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर मिश्रिक है जो सीतापुर के अंदर आता है। यहाँ पर मधुर सेल्स एजेंसी है। मधुर सेल्स एजेंसी ऑथराइज्ड डीलर हैं ठुकराल इलेक्ट्रिक बाइक्स प्राइवेट लिमिटेड के। यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस एजेंसी पर आपको ठुकराल इलेक्ट्रिक बाइक्स के आपको ई लोडर और ई पैसेंजर यानी ई रिक्शा दोनों ही मॉडल देखने को मिल जाएंगे। तो आइए जानते हैं ठुकराल इलेक्ट्रिक के बारे में उनके कस्टमर और मधुर सेल्स एजेंसी के स्वतंत्र सिंह क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हम हैं जिस एजेंसी में, उसका नाम हम बता देते हैं। ये है मधुर सेल्स एजेंसी और ये ऑथराइज्ड डीलर हैं ठुकराल इलेक्ट्रिक बाइक्स प्राइवेट लिमिटेड के। और ये कहाँ पड़ता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये है नहर चौराहा, मिश्रिक, सीतापुर। तो यहाँ पर जो है यहाँ इनकी डीलरशिप है। तो चलिए हम इनकी डीलरशिप के बारे में और इनसे ठुकराल इलेक्ट्रिक बाइक्स के बारे में ढेरों से सवाल करते हैं और ये जानते हैं कि वो यहाँ के बारे में क्या बताते हैं। तो हेलो सर। हेलो मैम। मधुर सेल्स एजेंसी के बारे में हमें बताइए। मैम ये फ़र्म हमारी जो है मेरे पापा के द्वारा चालू की गई थी 1989 में। पापा ने इसको शुरू किया था। सबसे पहले हम लोगों ने सोनालिका एग्रीकल्चर के साथ जुड़ के इस क्षेत्र में थ्रेशर में क्रांति लाई थी। थ्रेशर यहाँ पे नहीं थे, शुरुआत हम ही लोगों ने थ्रेशर लाइन की यहाँ किया था। उस समय सोनालिका थ्रेशर में इंडिया में नंबर 1 ब्रांड था। यहाँ के किसानों के लिए हम लोग अच्छी से अच्छी चीज़ लेकर के आए और बहुत ही अच्छा यहाँ पे रिस्पांस मिला सोनालिका को। यहाँ पे आप थ्रेशर के टाइम, अब तो ये क्षेत्र एक्चुअली गेहूं के बजाय केन रिलेटेड गन्ने का हो गया है। यहाँ 2-2 शुगर मिल लग गई हैं, लेकिन जब तक यहाँ गेहूं का काम था हम लोग हमेशा ही टॉप पे रहे। कस्टमरों को अच्छी चीज़ बेची जो उनके लंबे समय तक उनके साथ चली। सर, ई रिक्शा सेगमेंट में आप चूँकि इस लाइन से थे तो ई रिक्शा सेगमेंट में आने का विचार कैसे आया? एक्चुअली मैं इससे पहले विक्रम 3 व्हीलर, मैंने 1994 में विक्रम 3 व्हीलर का काम लिया था। इस पैसेंजर व्हीकल लाइन में मैं पहले से ही था। धीरे धीरे चल के मैंने देखा कि डीजल गाड़ियों का फ्यूचर जो है वो डाउन होता जा रहा है। जब से पॉल्यूशन नॉर्म्स हाई होते गए तो धीरे धीरे उनकी सेल भी डाउन होती गई। और आगे चल के जब BS6 गवर्नमेंट ने लागू किया तो आपने देखा होगा बड़ी से बड़ी कंपनियों ने डीजल गाड़ियाँ मैन्युफैक्चरिंग, कुछ ने बंद ही कर दिया और कुछ ने बहुत हाई रेट पर उसको कर दिया बनाना, प्रोडक्शन अपना कम कर दिया। आज की डेट में आप देखिए 4 व्हीलर में भी पेट्रोल गाड़ियों की सेल ज़्यादा है डीजल की अपेक्षा, कि उनका मेंटेनेंस डीजल गाड़ियों का बहुत हाई हो गया है। इसीलिए हमने इलेक्ट्रिक में फ्यूचर देखा और हम इलेक्ट्रिक रिक्शा को लेकर के आए। और हम अपने डिस्ट्रिक्ट के उन चुनिंदा लोगों में से थे जिन्होंने ई रिक्शे की यहाँ शुरुआत किया। मतलब एक तरीके से कहा जाए कि जब से इलेक्ट्रिक ई रिक्शा आया तब से आप लोग हैं इस लाइन में। शुरुआत इस क्षेत्र में अपने डिस्ट्रिक्ट में शुरुआत, मैंने बताया आपसे कि जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट में शुरुआत जो करने वाले लोग हैं उनमें से एक हम हैं। आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा ब्रोकर वाला सिस्टम हो गया, जिन्होंने मार्केट में बिल्कुल गंदगी मचा रखी है। वो कस्टमर को सिर्फ उनका एक है कि बस कस्टमर को गाड़ी बेच देना कैसे भी, उसके बाद ना सर्विस देना, ना वारंटी देना। फाइनेंस में भी 20 इशू, फाइनेंस किसी का हो गया तो उसको नो ड्यूज मिलने में दिक्कत। अब वो पता चला आज कुछ बेच रहा है, कल कुछ बेच रहा है, कल बंद करके चले गए। अब कस्टमर की पता चला वारंटी में बैटरी ख़राब हो गई। अब कस्टमर मारा मारा घूमता है कि भैया इसकी बैटरी कैसे चेंज होगी। अब मुझे वारंटी लेना है तो मैं किसके पास जाऊँ। कई ऐसे केस मेरे पास भी आते हैं। तो कस्टमर जो है वो ज़्यादा ब्रोकरों के चक्कर में परेशान हो जाता है। तो ये तो एक ऐसी बात है जिसके बारे में मैं भी आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर 4-5 हज़ार रुपये को बचाने के चक्कर में आप किसी ब्रोकर में पड़ रहे हैं तो मत पड़िए, क्योंकि जो ऑथराइज्ड कंपनी के जो डीलर्स होते हैं वो आपको सारी चीज़ें, सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करा करके देंगे। तो और ये ब्रोकर्स क्या करते हैं, इनका अपना काम हो जाता है, इन्होंने गाड़ी आपको बेच दी, अब उसमें उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है पेपर्स कंप्लीट हैं कि नहीं है, बैटरी की क्या लाइफ है, क्या वो दे रहे हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पुरानी बैटरी को ही नई तरीके से ढाल करके दे देते हैं। तो ये सारे इश्यूज़ आते हैं। तो इन सब इश्यूज़ से अगर रिकवर होना चाहते हैं तो आप ऑथराइज्ड डीलर के पास जाइए। वहाँ जा कर के आप बहुत स्मार्ट हैं, आप ऑथराइज्ड डीलर के पास जाइए, सारे पेपर, सारी जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सारे कंप्लीट आपको वहाँ से करके मिलेंगे और आपको
आपको एक अच्छा ब्रांड मिलेगा और आपको भी एक मानसिक सुकून होएगा कि चलिए हमने जो पैसे खर्च किए उसका हमको कुछ जो है वो प्रॉफिट जो है वो रिटर्न हो करके आ रहा है। सर इसके अलावा अगर मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँ कि ठुकराल इलेक्ट्रिक बाइक्स के ई रिक्शों में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, तो आप क्या बताना चाहेंगे? कि सबसे पहली चीज़ मैंने ठुकराल में एक चीज़ देखी कि ये अपने रोज़ रोज़ मॉडल नहीं चेंज करते, चूँकि इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। अन्य रिक्शों में मैंने देखा कि चाइना किट वाले रिक्शे होते, कभी कोई मॉडल आ गया, कभी कोई मॉडल आ गया। इनके में क्या है कि टिकाऊपन है। मैं आपको बीसीओ से कस्टमर बता सकता हूँ जो ठकराल बेच करके फिर ठकराल ही ले गए, और कई कई ऐसे हैं कि उनके गांव में मैंने पहले एक रिक्शा दिया, आज उनके गांव में 6-6 7-7 रिक्शा सब ठकराल के ही हैं ज़्यादातर। कारण यही है कि आज मैं भी आज 6-7 साल से ठकराल से जुड़ा हुआ हूँ, इसीलिए जुड़ा हूँ कि इनका टिकाऊ चीज़ है, गाड़ी भी प्रोडक्ट भी अच्छा है, टिकाऊ है, और कस्टमर जब इसको बेचता है तो रीसेल भी इसकी अच्छी है। लेकिन ये होता है कि अब आज की डेट में मैंने ये चीज़ देखा है कि जब नया कस्टमर आता है तो उसको ब्रोकर इतना कंफ्यूज कर देते हैं, अरे सस्ती ले जाओ, देखने में अच्छी है, ये सुविधा वो सुविधा, वो 6 महीने बाद परेशान हो करके उसको फिर आधे से भी कम में बेच डालता परेशान हो करके। ठकराल की गाड़ियों में ऐसा नहीं है। हमको बेचते वक्त तो जरूर कस्टमर को बहुत समझाना पड़ता है, भैया थोड़ी सी महंगी है अन्य गाड़ियों से, लेकिन टिकाऊ है। लेकिन कस्टमर क्या होता है कि वो ब्रोकरों के चक्कर में फंस करके आज ब्रोकर कोई ब्रांड बेच रहा है, कल को कोई बेच रहा है, बहुत से पता चला 6 महीने बाद बंद करके चले गए, किसी के पेपर आरसी के पेपर नहीं मिले, किसी की वारंटी प्रॉब्लम आ रही, किसी का फाइनेंस हो गया तो उसने अपनी सारी ईएमआई दे दिया, अब उसको नो ड्यूज नहीं मिल पा रहा, अब उसको यही नहीं पता चल पाता है कि मैं किसके पास जाऊं और कैसे मुझे नो ड्यूज मिले। अगर यहाँ पर देखा जाए तो मधुर सेल्स में जो है फाइनेंस की क्या सुविधा है? फाइनेंस के लिए हमारा लोकल बैंकों से भी है अच्छे संबंध हैं, और प्राइवेट फाइनेंस में जैसे आपका इंडसइंड बैंक से टाई अप है, एस&बीस फाइनेंस से है, अमृत मालवा से है, कई कंपनियों से टाई अप भी है। और सबसे मेन चीज़ है कि जो लोकल बैंक हमारा कर भी रही हैं, हर डीलर को वो नहीं करती हैं, क्योंकि बैंकों को इस चीज़ का पता है कि ब्रोकर जब उनके पास जाता है, जब उनसे ट्रेड सर्टिफिकेट आरटीओ वाला ट्रेड मांगा जाता है, या जीएसटी नंबर तो करीब करीब बनवा लेते हैं, लेकिन ट्रेड नहीं बनवाते हैं। तो जब ट्रेड उनका मांगा जाता है बैंक वालों, क्योंकि शुरुआत में बैंक वालों के साथ भी इन लोगों ने फ्रॉड किया, कस्टमर को गाड़ी दे दिया, उसके आरसी करवाया नहीं, अब बंद करके चले गए, बैंक वाले भी परेशान। तो बैंक वाले सीधा कहते हैं हमको ट्रेड आपका चाहिए, जीएसटी भी चाहिए प्लस ट्रेड भी चाहिए, ट्रेड उनके पास होता नहीं, इसीलिए ना वो करवा पाते ना बैंक वाले उनका करते हैं। तो फाइनेंस की भी कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है, मैं आप लोगों से एक ही चीज़ ही कहूँगी कि आप लोग जो है ऑथराइज्ड पर्सन के पास जा कर के, जो डीलरशिप है, ऑथराइज्ड डीलरशिप है, उस पर जा कर के ही प्रोडक्ट लीजिए, क्योंकि आप एक पैसा लगा रहे हैं तो उस पैसे की वैल्यू निकल करके आए, इसके लिए आपको भी ये डिसीज़न स्मार्ट तरीके से लेना होगा। जाइए सारे एजेंसीज़ पे जा कर के पता करिए, रहाँ आपको रेट सही लिखे, जहाँ आपको लगे कि यहाँ पर मेरी सारी जितनी भी ज़रूरतें हैं, जो भी मेरे कागज़ वाले जो ज़रूरतें हैं वो सारी यहाँ कंप्लीट हो रही हैं, फुलफ़िल हो रही हैं, उसी एजेंसी पर जा कर के लीजिए, किसी भी ब्रोकर के चक्कर में मत फंसिए। सर इसके अलावा कोई और मैसेज देना चाहते हैं? अब मैं आपको एक इंसिडेंस बता रहा हूँ, भी पिछले हफ्ते का ही। एक कस्टमर मेरे पास आया था 2 साल पहले, तो उसके पास उस टाइम डाउन पेमेंट कम था गाड़ी लेने के लिए, फाइनेंस करवाने के लिए। तो उसने मुझसे न लेकर के एक थोड़ा यहाँ से खैराबाद पड़ता है करीब 28 किलोमीटर, वहाँ किसी ब्रोकर के पास वो फंस गया जा कर के। उसको गाड़ी मिल भी गई, फाइनेंस उसका हो गया, उसने सारी ईएमआई दे दिया। 1 साल के अंदर ही वो डीलर एजेंसी बंद करके चला गया। खैर कस्टमर ईएमआई देता रहा, अब उसकी सारी ईएमआई पेड हो गई हैं। अब उसको नो ड्यूज चाहिए है, अब नो ड्यूज के लिए बेचारा मारा मारा घूम रहा है, उसको यही नहीं पता चल पा रहा है कि मेरी गाड़ी फाइनेंस कहाँ से है और नो ड्यूज मुझे कैसे मिलेगा। और जब मैंने उससे टोटल पूछा कि भैया विद इंटरेस्ट आपको गाड़ी कितने की पड़ी, जब उसने मुझको बताया कि अरे मेरी गाड़ी तो इतने की पड़ी, तो मैंने उससे कहा भैया जब मैंने आपको बताया था तो विद इंटरेस्ट हमारी कितने की पड़ रही थी और आपकी कितने की पड़ी है। 12,000 रुपये उसको महंगी भी गाड़ी पड़ गई। दूसरी चीज़, आज की डेट में अगर वो बेच करके दूसरी लेना चाहे या बेचना चाहे तो उसको बेच नहीं सकता, क्योंकि उसके पास नो ड्यूज नहीं है फाइनेंस कंपनी का। जब तक हाइपोथिकेशन कटेगा नहीं वो बेच नहीं सकता गाड़ी को। अब वो हाइपोथिकेशन के लिए नो ड्यूज कहाँ से लाएगा ये उसको भी नहीं पता, डीलर भी नहीं है जो उसको बता सके कि चलो ये इस कंपनी से था, आप वहाँ ऑफिस चले जाओ, वहाँ से आपको मिल सकता है।
ये पोजीशन है। अब वो पछता रहे हैं। अक्सर मैं यही देख रहा हूँ, कस्टमर मेरे पास आता है कि उसको बहुत सस्ती गाड़ी चाहिए। अब जो किट वाली गाड़ियाँ होती देखने में फैंसी होती हैं, कलर उनके अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन 6 महीने बाद उनकी क्या कंडीशन होती है वो बाद में परेशान होते हैं। अच्छा, होता क्या है कि जो छोटे छोटे ब्रोकर हैं वो उनका केवल एक ही उद्देश्य है कि कस्टमर को गाड़ी बेचना, उसके बाद उनसे कोई मतलब नहीं। वो गाड़ी बेचते वक्त कस्टमर की हर बात पे एग्री हो जाते हैं। हम लोगों को चूँकि जेन्यून काम करना है तो जेन्यून बात पे ही हम एग्री होंगे। हम आपकी बिना वजह की शर्तें नहीं मानेंगे कि जो हम पूरी ना कर सके हम आपसे वादा नहीं करेंगे। वारंटी इशू से संबंधित इशू है, जैसे बहुत से डीलर ये कहते हैं कि मैं 2 साल की मोटर कंट्रोलर की दूंगा, कोई 1.5 साल की दे देता कि कोई मैन्युफैक्चर नहीं दे रहा है, और उसके बाद जब कभी ख़राब होगी गारंटी में तब वो मुकर जाते हैं कि भैया ये नहीं है गारंटी में, हमने नहीं कहा था, या ये नहीं होगा गारंटी में। तब कस्टमर परेशान होता है। ये तो एक जानकारी है और ये आप लोगों के लिए भी सुझाव है कि कहीं पर भी जाइए सोच समझ करके करिए, क्योंकि आपका पैसा है। आप जहाँ इन्वेस्ट करेंगे वहाँ अगर सही जगह पर करते हैं तो आपको उसका बेनिफिट निकल करके आएगा। सर, आपको ठुकराल के साथ जुड़े हुए इतना लंबा सफ़र हो गया है, तो कोई एक्सपीरियंस है ऐसा जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? देखिए, ठुकराल में मैंने एक चीज़ अच्छी कही है, ख़राब, कि जो वो कहते हैं, जिस चीज़ का उन्होंने कमिटमेंट किया कि हाँ ये करेंगे, वो करने में पीछे नहीं है। और जिस चीज़ को वो मना कर देंगे कि ये हम नहीं मानेंगे, फिर वो नहीं मानते। अब कई केसों में ये हुआ कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो ठुकराल ने नहीं मानी, लेकिन हमने अपने हैंड से कस्टमर को दिया उसको सेटिस्फाई करने के लिए। यही है कि कुछ चीज़ें हम यही कहना चाहेंगे कंपनी से भी कि कुछ हम लोगों के आगे भी प्रॉब्लम ऐसी आती है तो उसको थोड़ा सपोर्ट करें। बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती जो आप कह रहे नहीं होंगी, लेकिन हमको देनी पड़ जाती कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए। ये एक सजेशन है कंपनी के लिए भी कि अगर कंपनी जो है वो अपने डीलर्स को हमेशा बनाए रखना चाहती है तो थोड़ी बहुत जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उनका ध्यान रखें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। हेलो एंड वेलकम टू ईवी ड्राइव द फ्यूचर। ये इलेक्ट्रिक का जो ज़माना आया है इसमें हम लोग कस्टमर रिव्यू कर रहे हैं ई रिक्शों का। तो चलिए, हम यहाँ पर एक हमारे साथ हैं, हम चलिए इनके नाम से शुरुआत करते हैं। सर, आपका नाम? शिवदयाल। कब से ई रिक्शा चला रहे हैं सर? 6 साल हो गए। जब से ई रिक्शा चला रहे हैं तब से ठुकराल का ही चला रहे हैं? ठकराल का, ये दूसरा रिक्शा है। दूसरा रिक्शा मतलब इससे पहले भी ठुकराल का ही था? पहले ठकराल का था, आज दूसरा है। पहले ठकराल का था, फिर बेच के फिर ठकराल कर लिया। ये भी ठुकराल का ही लेंगे क्या, ऐसा कुछ प्लान है? हाँ, इसको हटा के फिर ठकराल कर लेंगे। गाड़ी चलने में बढ़िया है। ठुकराल की गाड़ी का कौन सा जो है सबसे अच्छा लगता है फीचर, तो आप क्या बताएंगे? हमको सबसे बढ़िया इसके साकर लगते हैं, चलाने में अच्छी लगती है गाड़ी। क्या खास बात है इनके शॉकर की? साकर बढ़िया चलते हैं, बढ़िया बराबर साकर चलते हैं। हाँ, इसलिए चलाने में बहुत अच्छी गाड़ी। तो और मजबूती कैसी है इसकी? मजबूती भी अच्छी है, 10 कुंटल है, हम लाद लेते हैं इसमें। इसमें वजन कर लेते हैं? 10 कुंटल है, वजन कर लेते हैं। सब हमारे पास भाड़ा का काम है। भाड़ा का काम? क्या काम है आपका? सब दवाई का काम है, दवाई। आप लोडर भी रखते हैं कि यहीं पर? यहीं पे लाते हैं। हाँ, सब दवाई कीटनाशक का काम है मेरे पास। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने बंधु बांधव को अगर कोई आपसे पूछता है कि वो जो है कोई ई रिक्शा लेना चाहता है तो आप उसको क्या ठुकराल का बताएंगे कि ले? हाँ, हम ठकराल की कम से कम 20 गाड़ी भी बिकवा दिया है। 20 गाड़ियाँ आपने बिकवाई हैं? बिकवाई है। इतनी अच्छी लगी हैं आपको? अच्छी लगी हैं। जितने मेरे साथी हैं सब ठकराल की गाड़ी। सर, आपका नाम? रवि प्रकाश पांडे। रिक्शा कब से चला रहे हैं सर? 1 साल। जब से चला रहे हैं तब से यही रिक्शा चला रहे हैं कि कोई और चला है? नहीं, और कोई नहीं, यही। तो इस ठुकराल के इस रिक्शे के बारे में आपको पता कैसे चला था? रोड पर चलते थे, उसे मैं ले लिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं 1 साल से आप इस रिक्शे को चला रहे हैं, इस रिक्शे की आपको क्या लगा कि इसमें ऐसी क्या खास बात है कि ये रिक्शा जो है ये औरों के मुकाबले ज़्यादा अच्छा है? मजबूती में ज़्यादा अच्छा है औरों के मुकाबले, बैटरी लाइफ ज़्यादा है, यही सब है। तो अभी तक आपके रिक्शे में कभी कोई गड़बड़ी, कोई परेशानी हुई? नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं हुई। सर्विस भी मैंने 2 ही कराई है भैया 1 साल में, अच्छा चल रहा है। अगर आपको ये कहा जाए कि अगर आपको अपने भाई बंधु को किसी को रिकमेंड करना हो तो आप क्या ठुकराल का ये रिक्शा रेकमेंड करेंगे? बिल्कुल। मजबूती में है, बैटरी भी अच्छी चलती है। हमारे साथ एक लाए थे, वो की बैटरी बैठ गई, उन्होंने दोबारा बदला लिया, हमारी वही चल रही है अभी। 85-90 किलोमीटर चल रही है 1 साल बाद। हेलो सर। हाँ, मेरा नाम है राम नरेश।
और हम 8 साल से रिक्शा चला रहे हैं ठकराल। तो आप हमें जब से चला रहे हैं 8 साल से, तब से आप ठुकराल का ही रिक्शा चला रहे हैं? हाँ, हमें यही पसंद गाड़ी है और तीसरी गाड़ी ये चला रहे हैं हम। ये गाड़ी हमें पसंद, इसीलिए हम इसी को चला रहे हैं। अच्छा, मतलब इससे पहले आपने 2 गाड़ियाँ जो चलाई थी वो कौन सी कंपनी की थी? वो भी ठकराले की थी। शुरू में हम ठकराले गाड़ी पसंद किए थे और ये तीसरी गाड़ी चल रही है हमारी और बढ़िया गाड़ी ये हमें लगी, इसलिए तो हम इसी को ले रहे हैं। हमने सबसे पहले तो यहाँ ये जो पेंथर कंपनी नहीं निकली थी उसमें गए थे, तो उनसे बातचीत किए तो उनका कुछ हमारा वातावरण भी नहीं सही लगा और दूसरी बात कुछ गाड़ी भी नहीं हमारी पसंद आई। तो उसके बाद में हम यहाँ आए, ये मनोज के वहाँ मधुर सेल्स एजेंसी में, तो उनका लड़का बैठता है यहाँ पे, तो उनसे हमारी बातचीत हुई तो उनका हमारा वातावरण बहुत बढ़िया लगा। तो हमने कहा ठीक है हम गाड़ी ले लेंगे, कहीं फाइनेंस कराओगे कि नगद में? हमने कहा नहीं, नगद में लेंगे जी। कहीं ठीक है, बढ़िया, ले जाओ गाड़ी। इन्होंने तुरंत 1 लाख रुपया जमा कराया और कहने लगे बाद में फिर दे देना, जब पड़ोसे के रहने वाले हो तो दे देना 8-10 दिन के बाद। हमने कहा ठीक सर, दे देंगे। गाड़ी उन्होंने दे दिया, हमने चलाने लगे। हमको चलाने में भी बढ़िया लगा गाड़ी और हम 8-10 दिन के बाद पैसे दे दिए। उसके बाद में हमने गाड़ी भी निकलवाया और ही गाड़ी और ही लोगों को बताया, प्रचार किया, लोगों से बताया बढ़िया गाड़ी है ये। तो कम से कम 5-5, 6-6 गाड़ी हम लोग बिकवाए हैं इनकी और ये हमसे कभी नहीं आज तक गलत बोले। आपने ये गाड़ियाँ 2 बार गाड़ियाँ आप मतलब क्या बेच चुके हैं कि और चल रही हैं? हाँ, उसको जैसे लेने वाले मिल गए तो बेच भी लिया, फिर हम दूसरी ले लिया, उसको फिर चलाया 2 साल, उसके बाद में फिर उसको बेच लिया, ये तीसरी लिया। अब तीसरी ये चला रहे हैं अभी। देखो लोग कहते हैं लेने के लिए, लेकिन देखो ले लेंगे तो फिर हम उठा लेंगे चौथी। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ठुकराल की गाड़ियों की रीसेल वैल्यू जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त है किसी और कंपनी की गाड़ी के मुकाबले, इसीलिए आप बार बार ठुकराल को ही ले रहे हैं? हाँ जी, इसीलिए ठकराल को ले रहे हैं। हम सभी कंपनियों में देख चुके थे गाड़ी, लेकिन हमें कोई सही नहीं लगी। इसकी चेचिस बढ़िया है, तो चेचिस कभी नहीं टूटती इसकी, इसीलिए हमें ये गाड़ी बहुत पसंद है। अगर आप लोगों को भी अपनी गाड़ी की रीसेल वैल्यू निकालना चाहते हैं तो और ये देखते हैं तो किसी भी लोकल ब्रांड के ऊपर विश्वास मत करिए। ऑथराइज्ड कंपनी, ऑथराइज्ड डीलर जो ठुकराल का जो है टॉप 10 कंपनीज़ में आती है, तो भारत की जितनी भी टॉप 10 कंपनीज़ हैं उसमें ठुकराल इलेक्ट्रिक बाइक्स भी है। तो आप आइए यहाँ पर मधुर सेल्स एजेंसी है, यहाँ पर आकर के आप उनके ऑथराइज्ड डीलर हैं, तो यहाँ पर आकर के आप गाड़ियाँ देख सकते हैं, ले सकते हैं। वहाँ पर आपको पैसेंजर भी मिल जाएगा, लोडर भी मिल जाएंगे, तो जैसी भी गाड़ी आपकी डिमांड करती है आप देख सकते हैं। और जैसे सर ने बताया कि इन गाड़ियों की रीसेल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है किसी और गाड़ी के मुकाबले, तो ये भी आपको जो है ना फ़ायदे का ही सौदा लगेगा एक तरीके से। यही कहना चाहते हैं ना सर? बहुत सही कहा आपने।